हजरत आदम अलैहि सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल की पूरी कहानी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुरान मजीद ने हजरत आदम अलैहि सलाम के दोनों बेटों का नाम जिक्र नहीं किया, सिर्फ आदम के दो बेटे कहकर मुजमल छोड़ दिया है। अलबत्ता तौरात में उनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों ने अपनी शादियों से मुतालिक जबरदस्त इख्तिलाफ का जिक्र किया गया है। इस मामले को खत्म करने के लिए हजरत आदम अलैहि सलाम ने ये फैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए वही अपने इरादे के पूरा कर लेने का हकदार है। जैसा कि तौरात से मालूम होता है, इस जमाने में कुर्बानी के कबूल होने का ये इल्हामी तरीका है कि नज़्न व कुर्बानी की चीज किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती है और आसमान से आग जाहिर होकर उसको जला देती है। इस कानून के मुताबिक हाबिल ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नज़्न किया और काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नियतों का अंदाजा इसी अमल से हो गया। इसलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबिल की नज़्न को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कबूल होने का शरफ उसके हिस्से में आया। काबिल अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और उसने गैज व गजब में आकर हाबिल से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर ना छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को ना पहुंच सके। हाबिल ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ ना उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वो कर। रहा कुर्बानी का मसला, सो अल्लाह के यहाँ नेक नियत ही नज़्न कबूल हो सकती है। वहाँ बदनीयत की ना धमकी काम आ सकती है और ना बेवजह गम गुस्सा। और इस पर काबिल ने गुस्से से बहुत ज्यादा भड़क कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। कुरान पाक में न शादी से मुतालिक इख्तिलाफ का जिक्र है और न इन दोनों के नामों का जिक्र है, सिर्फ कुर्बानी का जिक्र है। और इस रिवायत से ज्यादा हाबिल की लाश के दफन से मुतालिक ये इजाफा है। कत्ल के बाद काबिल हैरान था कि लाश का क्या करें। अभी तक आदम की नस्ल मौत से दो चार नहीं हुई थी, इसलिए हजरत आदम अलैहि सलाम ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया। यकायक उसने देखा कि एक कौवे ने जमीन कुरेद कुरेद कर गड्ढा खोदा। काबिल इसे देखकर चेता कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए। कुछ रिवायतों में है कि कौवे ने दूसरे मुर्दे कौवे को उस गड्ढे में छुपा दिया। काबिल ने देखा तो अपनी नकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया हूँ, अपने इस जुर्म को छुपाने की भी अहलियत नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। इस वाक़ये के बयान के बाद कुरान पाक में आता है कि इसी वजह से लिखा हमने बनी इज़राइल पर कि जो कोई कत्ल करे एक जान को बिला एवज जान के या फसाद करने की गरज करे तो गोया उसने कत्ल कर डाला। उन सब लोगों को उसने जिंदा रखा, एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। सूरा माइदा 5। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से एक रिवायत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुर्म से कत्ल होता है उसका गुनाह हजरत आदम अलैहि सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसीलिए कि वो पहला आदमी है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और ये नापाक सुन्नत जारी की। इबरत की जगह माइदा की जिक्र की गई आयत और आपको बताई हुई हदीस हम पर ये हकीकत जाहिर करती है कि इंसान को अपनी जिंदगी में हरगिज किसी गुनाह की इजाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कायनात में जो आदमी भी आगे इस बिदत का इकराम करेगा, जो बिदत की बुनियाद रखने वाला होगा, उस गुनाह का हिस्सेदार बनता रहेगा और इजाद करने वाला होने की वजह से हमेशा वाली जिल्लत और घाटे का हकदार रहेगा। तो दोस्तों, ये तो थी हजरत आदम के दो बेटे हाबिल और काबिल की पूरी कहानी। अगर आप भी इसके बारे में जानते थे तो कमेंट करके जरूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।